हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ के लॉ। किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे हमारे, कौन कौन से, एक करंट का लॉ दिया था, एक वोल्टेज का लॉ दिया था। तो किरचॉफ के दो लॉ हम पढ़ेंगे। पहला लॉ क्या था हमारा, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ का करंट लॉ क्या होता है वो देखेंगे आज की वीडियो में। तो करंट लॉ और वोल्टेज लॉ दोनों अच्छे टॉपिक है। वोल्टेज लॉ थोड़ा हमारा कठिन है, ये हमारा थोड़ा ईजी है। तो सबसे पहले हम करंट लॉ भी पढ़ लेते हैं। तो करंट लॉ कहता क्या है, इट इज सेड दैट द अलजेब्रिक सम। अब सबसे पहली बात तो अलजेब्रिक सम ही क्या होता है। अलजेब्रिक सम मतलब होता है जहाँ पर प्लस माइनस दोनों सम, मतलब प्लस और माइनस दोनों का आपस में सम होता है। मतलब वहाँ पर प्लस वाली डिजिट भी होती है और माइनस वाली डिजिट भी होती है, उसको बोलते हैं हम अलजेब्रिक सम। तो स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑल द करंट, मतलब सभी करंट का हम अलजेब्रिक सम कर देते हैं। मतलब वहाँ पर प्लस चार्ज भी होता है और माइनस चार्ज भी होता है, उन सब का हम करंट का अलजेब्रिक सम कर देते हैं। इंटरिंग और लीविंग अ जंक्शन, जो हमारे इंटर करते हैं और लीविंग करते हैं जंक्शन को, जंक्शन में समझाऊंगा अभी जंक्शन क्या होता है, इज इक्वल टू जीरो। और वो इक्वल किसके होते हैं, जीरो को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है समेशन आई इज इक्वल टू में जीरो। जो करंट है समेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, अलजेब्रिक सम। मतलब कि यहाँ पर प्लस पर चार्ज भी होगा और माइनस चार्ज भी होगा, और जो करंट आई वो इक्वल किसके होगा, जीरो का होगा। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जंक्शन मतलब क्या होता है, जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर माइनस चार्ज ही प्रेजेंट होता है और प्लस चार्ज ही पॉइंट होता है प्रेजेंट होता है, वो हमारा जंक्शन कहलाता है। मतलब जहाँ पर प्लस माइनस ये पॉइंट आपस में मीट होते हैं वो हमारा जंक्शन कहलाता है। तो हम इसको प्रूव करने के लिए एक जंक्शन ले लेंगे। यहाँ पर हमने एक जंक्शन ले लिया और यहाँ से हमने यहाँ से हम इस तरह से इनको इसमें से निकाल देंगे। ये हम क्यों निकाल रहे हैं ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया हमने, अब इनकी डायरेक्शन बना देंगे। मान लीजिए हमारा जो I1 है वो क्या कर रहा है, इसमें आ रहा है। मतलब कि जो I1 है वो यहाँ पर आ रहा है और I2 भी क्या कर रहा है, इसमें आ रहा है। और जो I3 है वो इससे जा रहा है जंक्शन से, और I4 भी इससे जा रहा है, और I5 भी क्या कर रहा है, इससे जा रहा है। तो यहाँ पर जो बात लिखी हुई थी जंक्शन से इंटरिंग और लीविंग की, मतलब इंटर होने वाले जो जंक्शन में इंटर हो रहे हैं और जो लीविंग कर रहे हैं, मतलब कि जो जंक्शन से बाहर जा रहे हैं, वो इंटर और लीविंग वाली बात यहाँ पर कही गई थी। तो अब जब हम इनका समेशन मतलब अलजेब्रिक सम करते हैं तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है, जो जंक्शन में इंटर करते हैं उनको हम प्लस के साथ लिखते हैं, और जो जंक्शन से बाहर निकल रहे होते हैं उनको माइनस साइन के साथ लिखते हैं। यदि मैं यहाँ पर आपको लिख के बताऊँ, जो I1 होता है वो हमारा प्लस I1, क्योंकि I1 इसमें जंक्शन में एंटर कर रहा है और I2 भी इस जंक्शन में एंटर कर रहा है, तो प्लस का I2। और अब यहाँ पर देखिए I3 क्या कर रहा है, हमारे जंक्शन को छोड़ रहा है, तो इसके साथ आएगा माइनस का I3। और I4 भी क्या कर रहा है, हमारे जंक्शन को छोड़ रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है उससे, तो I4 भी आ गया। और इसी तरह I5 भी क्या कर रहा है, हमारे जंक्शन से बाहर निकल रहा है, तो इसी तरह हम I5 को लिख देंगे। और ये इक्वल किसके होते हैं, हमारे जीरो के होते हैं। तो इस तरह से इनको लिख रहा, मतलब कि जो जंक्शन में एंटर कर रहे हैं उनको प्लस साइन के साथ लिखते हैं, और जो जंक्शन से बाहर जा रहे हैं उनको हम माइनस के साइन के साथ लिखते हैं। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ से क्या करते हैं हम, I1 प्लस I2, और यहाँ पर क्या था हमारे जो जो माइनस के I3 I4 I5 थे उनको अब इस साइड ले जाएंगे। तो इस साइड ले जाने से होगा क्या, ये सब प्लस के हो जाएंगे। तो I3 प्लस I4 प्लस I5 ये हमने यहाँ से कर दिया। अब इस बात से कंक्लूजन क्या निकला वो समझिए। इस बात से कंक्लूजन निकला, जो हमारा इंटरिंग करंट था, मतलब जो करंट हमारा आ रहा था वो इक्वल होगा किसके, हमारे कौन से करंट के, जो इससे बाहर जा रहा है। मतलब कि जो इंटरिंग करंट है वो किसके होगा, लीविंग करंट के। लीविंग करंट के इक्वल होगा हमारा कौन सा करंट, इंटरिंग करंट। इसका मतलब क्या हुआ वो समझिए आप, वो है हमारे काम की बात। इंटरिंग करंट होगा लीविंग करंट के इक्वल। तो मान लीजिए यदि हमारा जो करंट इंटर हुआ उसकी वैल्यू कितनी थी, हमारा इंटरिंग करंट 9 हुआ, तो हमारा जो लीविंग करंट होगा ना वो भी कितना होगा, 9 होगा। मतलब जितना जाएगा उतना ही करंट आएगा भी।
अब कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पर 2 वैल्यू थे, यहाँ पर 3 वैल्यू थी, लेकिन इन दोनों का वैल्यू का सम भी कितना है, 9 है, और इन तीनों को सम करके जो वैल्यू आएगी वो भी 9 आएगी। तो जो हमारा एंट्री करंट है वो इक्वल किसका होगा, लीविंग करंट की। और यदि आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ये पता भी होगा, कंजर्वेशन, आपने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, वो क्या कहता था हमारा, जो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। मतलब चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना चार्ज को खत्म किया जा सकता है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे बस ट्रांसफर किया जा सकता है। यही बात तो यहाँ पर हो रही, एंट्री करंट किसके, लीविंग करंट की, मतलब जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज यहाँ से जा रहा है। यही तो हमारा किरचॉफ करंट लॉ कहता है कि जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज जा रहा है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी क्या हो जाएगा, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यही हमारा इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। और इस तरह से आप किरचॉफ के करंट लॉ को करके बता सकते हैं। इसी तरह आपको इसको नोटबुक में लिख लेना है। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ हमारा ये कहता है, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा I1 + I2 और I3 I4 I5। इसी तरह मल्टीपल वैल्यू की यहाँ पर इसको करंट को निकाल सकते हैं। तो अब इसके बाद बात करेंगे हम किरचॉफ के वोल्टेज लॉ की, तो वो भी देख लेते हैं हम, वोल्टेज लॉ क्या होता है वो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है, पहला किरचॉफ का लॉ।